लोनी डीएफएल अंकुर विहार के सी ब्लॉक स्थित ब्रह्मा कुमारिज आश्रम में धूमधाम से मनाई गई शिव जयंती। इस वर्ष शिव जयंती के आयोजन में भव्य रूप से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो पूर्व में 90 वर्ष से आश्रम में शिव जयंती के कार्यक्रम का रहा आयोजन। आज की शोभा यात्रा डीएफएल अंकुर विहार के विभिन्न रास्तों से गुजरती हुई वापस ब्रह्मा कुमारिज आश्रम पहुंची, जहां किया गया ध्वजारोहण। आज के इस कार्यक्रम में रेखा दीदी द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम में अन्य दीदियों द्वारा शिव जयंती पर विशेष जानकारी अतिथियों को दी गई। इस कार्यक्रम के बाद शिव जयंती पर पहुंचे ब्रह्मा कुमारिज आश्रम पर प्रसाद की भी उत्तम व्यवस्था की गई, जहां शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड 43 के सभासद पति जीतू चौधरी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने आमंत्रण को लेकर रेखा दीदी को धन्यवाद दिया। इस वक्त हम पहुंचे हुए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, जहां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिव जयंती का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। हर वर्ष इस कार्यक्रम में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारी दीदी की जो मेहरबानी, हमारी दीदी का जो हमारे प्रति प्यार है, वो हर वर्ष देखने को मिलता है। इस वर्ष भी ये देखने को मिला, दीदी ने आमंत्रण दिया और हम कुछ समय लेट जरूर हुए, लेकिन यहाँ पर पहुंचे। देखा जा रहा है कि दीदियों द्वारा और यहाँ पर जो पुरुष भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को द्वारा एक भव्य कार्यक्रम एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा शिव जयंती के रूप में देखा गया है। ये कौन सी जयंती है और कार्यक्रम को इतना भव्य रूप जो दिया जा रहा है, उसके बहुत से जो कारण है वो सभी हम दीदी से जानकारी लेंगे। साथ ही अतिथि के रूप में यहाँ पर एक बार के हमारे सभासद भी देखे गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वार्ता करेंगे दीदी से। दीदी, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही भव्य कार्यक्रम शिव जयंती के रूप में ब्रह्मा कुमारी आश्रम द्वारा मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? शिव जयंती परमात्मा के अवतरण की जयंती है। वास्तव में दुनिया में तो शिवरात्रि मनाते हैं। रात्रि माना कौन सी रात्रि? परमात्मा कोई 12 घंटे वाली रात या साल में एक बार नहीं आते। परमात्मा आते हैं अज्ञानता की रात्रि में, जब हम अपने आप को, अपने बाप को और अपने घर को भूलकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं। जब अधर्म, पापाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तो ऐसे समय पर स्वयं भगवान इस धरा पर अवतरित होते हैं और आकर के अनेक अधर्मों का विनाश कराकर एक सत धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं। तो रात्रि का मतलब है कि अज्ञानता की रात्रि, कोई 12 घंटे वाली रात्रि नहीं। और जब परमात्मा 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश हुए थे और उन्होंने आकर के कहा था कि मैं आया हूँ, तो अब ये दुख की दुनिया बदलकर सुख की दुनिया नई आएगी, जिस दुनिया का नाम सतयुग होगा, स्वर्ग होगा, जहाँ पर दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। मैं एक ऐसी दुनिया की स्थापना के कार्य के लिए इस धरती पर अवतरित हुआ हूँ और इसलिए परमात्मा का एक नाम स्वयंभू भी कहा गया है कि वो स्वयं इस भूमि पर अवतरित होता है। और जब आता है तो आकर के अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, अजामिल जैसी पापात्माओं का भी उद्धार करता है। और वास्तव में देखा जाए, अति धर्म गलानी का समय भी अब चल रहा है। जो आज इतने पवित्र रिश्ते थे, चाहे वो भाई बहन का पवित्र रिश्ता है या वो माँ बेटे का है या बाप बेटी का है, आज सभी पवित्र रिश्ते भी दांव पर लग चुके हैं। और इससे बड़ा पाप, अत्याचार क्या होगा? तो ऐसे समय पर परमात्मा आकर एक सुख की दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं, जिसका नाम सतयुग है। हम तो एक सीधी सी भाषा में दुनिया बोल देती है, कोई शरीर भी छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। स्वर्ग वास्तव में कोई ऊपर नहीं होगा, स्वर्ग इस धरती पर ही होगा, जहाँ देवी देवताओं की दुनिया होगी और जहाँ पर प्रकृति भी दासी होगी। प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान रूप में होंगे, जहाँ पर सुख ही सुख होगा, दुख का कोई नाम निशान नहीं होगा। तो परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो वो आकर के ये विशेष कार्य करते हैं और अभी वो कार्य कर रहे हैं और ये कार्य भी अब संपन्नता की ओर है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब चारों तरफ
विनाश का बिगुल बज रहा है, लेकिन इसको हम संपूर्ण विनाश नहीं कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि पुरानी दुनिया से ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है और ये प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्वयं भगवान शिव ये कार्य करा रहे हैं। इसी के ही यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है और ये 90वां वर्ष हम मना रहे हैं शिव जयंती का। इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना को 90 वर्ष हो गए हैं और जब भगवान इस धरा पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ये संगम युग 100 साल का रच रहा हूँ, तो अभी 10 साल और बाकी हैं और जिस हालात हम देख रहे हैं दुनिया के कि कितना परिवर्तन होता जा रहा है, कितनी दुनिया दुख की बनती जा रही है, उस हिसाब से आगे क्या होने वाला है वो सब अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। क्या होगा, ये दुनिया बदल कर सुख की दुनिया आएगी, ये धरती खाली नहीं रहेगी। तो आप सभी को भी हम निमंत्रण देते हैं कि आइए, भाग्य विधाता भगवान भाग्य बांट रहा है और आप सभी भी आकर के उससे अपना भाग्य ले लीजिए। ऐसा नहीं हो फिर कल देर हो जाए और फिर कहीं हमें तो पता ही नहीं चला, क्योंकि कहा गया है अब नहीं तो कभी नहीं, जो करना है सो अब कर लो, क्योंकि पल भर का भी भरोसा नहीं है। वैसे कहा जाता है तो 100 साल का, लेकिन भरोसा तो पल भर का भी नहीं है। जो घड़ियां हमारे पास, जिस प्रकार सूरज उदय होता है तो अंधकार समाप्त होता है, इसी प्रकार जब ज्ञान का सूरज परमात्मा इस धरती पर अवतरित होते हैं तो अज्ञानता का अंधकार विनाश होता है और ज्ञान का प्रकाश आता है। ज्ञान माना समझ, तो परमात्मा आकर के सबसे पहले हमें समझ देते हैं, बच्चे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हैं, परम धाम के रहने वाले हैं। ये शरीर तो आपको कर्म करने के लिए मिला है, आप तो एक अजर अमर अविनाशी चेतन सत्ता है। अपने आप को पहचानो, अपने बाप को पहचानो और अपने घर को पहचान करके अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लो, क्योंकि यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है और कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो परमात्मा का संदेश हम आप सबको बता रहे हैं, क्योंकि वो आया है अब इस दुख की दुनिया को बदल कर सुख की दुनिया बनाने के लिए। और वो कहता है आपने ही मुझे बुलाया है, निमंत्रण दिया है कि हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो वो हम सब की पुकार सुन करके आ गया है और आ करके अपना कार्य करके ही वो जाएगा। लेकिन हम और आपकी तरह वो शरीर के बंधन में नहीं बंधता है, वो निराकार है। इसी का ही यादगार शिव की ज्योति पिंडी दिखाई है, क्योंकि शिव की ही एक प्रतिमा ऐसी है जिसको मुंह, हाथ, नाक, कान, पैर कुछ भी नहीं है और शिव कहा जाता है, शिव परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी देवता शब्द कहा जाता है, लेकिन शिव के लिए परमात्मा कहा जाता है। और शिवलिंग में जो 3 लकीरें दिखाई गई हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का प्रतीक दिखाई गई हैं, क्योंकि परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि का सारा कार्य कराते हैं। और बीच में जो बिंदु दिखाया गया है वो परमात्मा शिव करण करावनहार ज्योति बिंदु है, वो उनका यादगार है। और शिव की पूजा में जो अक के फूल, भांग, धतूरा, कच्ची लस्सी, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, तो वास्तव में परमात्मा के पास तो शरीर ही नहीं है, तो वो इन चीजों का सेवन कैसे करेंगे। तो परमात्मा ने आकर के हमारी कड़वी जबान को मीठा बनाने के लिए कहा था और हमने कड़वे फूल चढ़ाने, अक के फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। परमात्मा ने कहा था वैर विरोध की भावना को खत्म करो, लेकिन हमने वैर विरोध की भावनाओं को नहीं छोड़ा और बेर चढ़ाने शुरू कर दिए। 3 पत्तियों वाला पत्ता चढ़ाने का मतलब है कि परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा सृष्टि का सारा कर्तव्य कराते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा, ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना,
शंकर द्वारा स्पतित भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना। तो इसलिए 3 पत्तियों वाला पत्ता चढ़ाया जाता है और भी इसका आध्यात्मिक रहस्य है कि जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो आकर के 3 देवताओं के द्वारा तीनों लोकों और तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। 3 लोक, साकार मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और परलोक, और तीनों काल सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं परमात्मा, क्योंकि वो रचता है तो उसके पास ही इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, और किसी के भी पास इसके नॉलेज नहीं है। और जब वो आता है, गीता में भी स्पष्ट लिखा है कि जब मैं आता हूँ तो आकर के अहिल्याएं, गणिकाएं, कुब्जाएं, धर्म पिता, गुरु, साधु महात्मा, उन सब का भी उद्धार करता हूँ, क्योंकि गुरु भी कहते हैं उसको याद करो, वो ही सब प्राप्ति कराएगा। तो परमात्मा गुरुओं का भी सच्चा सतगुरु है। ओम शांति। प्रधान जी, आज आप देखे गए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आपके यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है, क्या कहेंगे? जरा इस बार भी दीदी ने मैं निमंत्रण दिया, मुझे कहीं और भी जाना था, पर मैं आना जाए के आश्रम में आया, और दीदी बीच बीच में भी बहुत अच्छे कार्यक्रम आश्रम में करती रहती हैं। और 90 साल हो गए इस संस्था की स्थापना को हुए, और इसी उपलक्ष्य में शिव जयंती मनाई जा रही है। जो 100 साल पहले बाबा ने जो बात कही थी, दीदी बता रही थी, वो बात सारी की सारी हकीकत में बदलती जा रही हैं। और अभी जिस तरीके से बाबा ने बताई थी कि 100 साल में सब कुछ बदल जाएगा और फिर सतयुग की स्थापना होएगी, तो कलयुग आज पूरे चरम पे है। और आपने देखा होगा जो बाहर देश हैं, विदेश हैं, उनमें तो कत्लेआम चल ही रहा है, और यहाँ भी भारत में भी स्थिति जितनी सामान्य समझ रहे हैं उतनी नहीं है। यहाँ भी धर्म और जाति के नाम पे विवाद हमेशा चलते रहते हैं। और जिस तरीके से दीदी बता रही कि 10 साल में, आपने 5 साल पहले देखा होगा जब कोरोना काल था, जब भी ऐसा लग रहा था कि सृष्टि सारी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से लोग घरों में कैद हो गए थे और इतनी मौतें हो रही थी कि आदमी सारे जो अपना जो परिवार था वो भी कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। सारे रिश्ते नाते जितने भी थे सब खत्म हो गए थे। अगर आदमी घर में मरा ओढ़ा है, उसकी बॉडी के लिए भी कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं, उसके परिवार के लोग भी हाथ लगाने के लिए उस टाइम पे तैयार नहीं थे। वो स्थिति लगता है कि आने वाले टाइम में भी ऐसे युग का अंत होएगा जब सतयुग आएगा और फिर के सृष्टि का रचना होएगी। और फिर सतयुग जैसे पहले श्री राम के टाइम में और उसके टाइम में था, जैसे लोग जीवन जीते थे उस तरीके से जीवन जिएंगे। आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि रिश्ते नाते का किसी पे आज के टाइम में विश्वास करने योग्य भी नहीं है। बाहर तो बाहर, घर में भी महिला, बच्ची, कोई भी सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हो, आपने देखा होगा और आप ही ज़्यादातर लिखते हो खबर कि ज़्यादातर जो जितने भी होते हैं उसमें कोई भी क्राइम होता है उसमें अपने घर का जरूर शामिल होता है, परिवार का, रिश्तेदार या जान पहचान का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का करना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे हर साल की भांति बुलाया, और आप भी आए, जितने पत्रकार हैं, सोनी जी और विनीत महेश्वरी, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जहाँ भी कुछ भी प्रोग्राम या कोई भी समस्या होती है, हमारे ये पत्रकार योद्धा हाँ हमेशा खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जीतू जी, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपनी वार्ता की। हमारे साथ एक बाबूजी और जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे। बाबूजी, आपका नाम? ओम शांति। मेरा नाम संजय है, शरीर का नाम संजय है, और मैं पिछले 52-53 साल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से के संपर्क में हूँ, ज्ञान में चलता हूँ। और जो दीदी ने सुनाया, ये समय की पहचान, जो जागो जागो किस लिए जागो, हम अपनी पहचान नहीं है, अपनी आइडेंटिटी की पहचान नहीं है। आइडेंटिटी क्राइसिस इस समय दुनिया में है, जिसके कारण एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब समस्याएं हैं और मानसिक रोग हैं। इसका मूल कारण ये है कि हम जो है अपने को नहीं पहचानते, क्योंकि शरीर में न्यारी चीज़ क्या है? आत्मा। और जैसे दीदी ने बताया, शिव को स्वयंभू कहते हैं। वो आके अपना इंट्रोडक्शन खुद देते हैं कि शिवो हम तत्वम तत्वम, मैं भी ज्योति बिंदु हूँ, तुम भी ज्योति बिंदु हो। तो आज का मनुष्य अपने आप को ही भूला हुआ है। सबसे ज़्यादा अंधकार तो यही है। और जैसे भाई जी ने बताया, संबंधों की बात बताई,
ये क्यों है? क्योंकि काम विकार चरम सीमा पे है। ये सब उसके बाई प्लांट्स हैं या उसी के परिवार के हैं। ये सब अब क्रोध है, क्रोध से कितना रोड रेज हो जाता है। ये तो मूल कारण क्या है? मूल कारण मनुष्य के अंदर जो 5 विकार हैं, ये हैं। तो आज के दिन हम प्रतिज्ञा करें, परमात्मा को अपनी बुराई अर्पित करें। शिव क्या लेता है? जैसे दीदी ने भी बताया, अक के फूल, कड़वे। हमारे अंदर की कड़वाहट क्या है? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हम उसको परमात्मा के प्रति अर्पित करें और अपने वर्तमान जीवन को सुखमय बनाएं और आने वाली दुनिया में ऊंच देव पद को प्राप्त करें। तो मैं आसपास के क्षेत्र के सभी भाई बहनों से कहना चाहूंगा, जो सुन रहे हो या देख रहे हो, कि आप भी आमंत्रित हैं। आप आइए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में और इस सुख और शांति, खुशी का अनुभव करें। खुशी आज एक बहुत बड़ी नियामत है। इस महंगाई के दौर में या और जो समस्याएं हैं, सबसे पहली समस्या तो आजकल महंगाई है, लेकिन परमात्मा का बनने से हमें हमारे जीवन में संयम आता है, समाने की शक्ति आती है, जिससे हम जो माया के जाल में इस समय फंसे हुए हैं, तो हमें जीवन में सहजता महसूस होती है, दुख का अनुभव नहीं होता। तो मैं सबको निमंत्रण देना चाहूंगा आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से। कल भी हमारी मीडिया की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी विज्ञान भवन में, राष्ट्रपति जी भी आई थी और भी मैं शाम को मीडिया के प्रोग्राम में था, सभी चैनल्स वाले सब आए हुए थे। तो वहां भी यही बात हुई। अब मीडिया वाले भी कहते हैं जी हमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। क्यों? क्योंकि उनके सामने डेडलाइंस हैं और कई चीजें हैं। तो ये समस्या तो सभी के लिए है। तो सभी को, मैं आपको भी निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप आश्रम में आए और साप्ताहिक कोर्स करें और वर्तमान जीवन में सुख और शांति का अनुभव करें। ओम शांति।